We will discuss the first chapter, Fundamentals of Chemistry, and in Fundamentals of Chemistry we will discuss branches of chemistry. हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने कुछ अहम शाखें हैं केमिस्ट्री की, उन्हें स्टडी करना है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम साइंस की बात करते हैं. तो साइंस एक्चुअली है क्या? क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इज़ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस इज़ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इज़ फिजिक्स. तो एक्चुअली हमें साइंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है. साइंस के अंडर ही हम स्टडी करते हैं ना केमिस्ट्री को, बायो को, फिज़िक्स को. तो हमें सबसे पहले साइंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि साइंस एक्चुअली है क्या. साइंस एक्चुअली नॉलेज है. किस चीज़ का नॉलेज है? उस चीज़ का नॉलेज है जिस चीज़ पे हम हाइपोथेसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और साइंटिफिकली वो चीज़ जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होती है. द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच विच डील्स या वो शाख विच डील्स विद द कंपोजिशन, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? कंपोजिशन. मतलब कोई भी चीज़ किस तरह से बनी हुई है, स्ट्रक्चर, उसकी साख क्या है, प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या हैं, एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, और किसी भी मादे का रिएक्शन क्या है. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? किसी चीज़ की कंपोजिशन को. कंपोजिशन का मतलब है कोई चीज़ किस तरह से बनी है. फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूल ले लें. वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो मिलके बनता है किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. ये होगी उसकी कंपोजिशन, यानी कि दो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, उनसे मिलकर हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बना. अब स्ट्रक्चर, अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी साख क्या है, वो किस तरह से बना हुआ है. प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या हैं, एंड रिएक्शंस, और उसके रिएक्शंस क्या हैं. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ शाखें हैं, उन्हें स्टडी कर लेते हैं. तो ब्रांचेज में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री को. फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्टडी कर फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? ये एक ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की. फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. पहले डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं. फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है डैट डील्स विद द रिलेशनशिप, जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को. किसके दरमियान ताल्लुक़? बिटवीन द कंपोजिशन, किसी चीज़ की बनावट के दरमियान ताल्लुक़, एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसकी फिज़िकल खसूसियात जो हैं किसकी? ऑफ मैटर, मैटर की, अलोंग विद द चेंजेस इन दैम. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन दैम. हमने इसमें रिलेशनशिप को स्टडी करना है. रिलेशनशिप किसके दरमियान होता है? रिलेशनशिप दरमियान होता है कंपोजिशन के और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के, किसी भी मैटर की, और उसमें क्या चेंजेस आती हैं. इस चीज़ को हम फिज़िकल स्टडी के अंदर स्टडी करते हैं. रिपीट कर देती हूँ. फिज़िकल केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. रिलेशनशिप किसके दरमियान होता है? कोई भी मैटर, उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसकी तबई खसूसियात क्या हैं, ऑफ अलोंग विद द चेंजेस इन दैम. उसकी कंपोजिशन में और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आती हैं. इस चीज़ को हम फिज़िकल स्टडी के अंडर स्टडी करते हैं. इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा. व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री. जिस तरह से भी आपको क्वेश्चन आएगा. द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एक एटम किस तरह से या किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसकी साख क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो हम उसकी साख को देखते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है. और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किस तरह से बने होते हैं. बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस का बिहेवियर क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गैसेस कलरलेस होती हैं,
कुछ गैसेस लाइट वेट होती हैं, कुछ की फ़िज़िकल या तबी खसूसियात इसी तरह से होती हैं। इस बेसिस पे हम फिज़िकल केमिस्ट्री में इन्हें जज करते हैं कि गैसेस का बिहेवियर क्या है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, लाइट वेट एंड ठोस जो अशिया होती हैं इनको स्टडी करते हैं हम फिज़िकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इसमें हम स्टडी करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स को ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट का हाइड्रोजन और कार्बन के कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं उनको स्टडी करते हैं एंड दियर डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव्स को चलिए समझाती हूँ बाद में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टडी करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और हाइड्रोकार्बन्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होती हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं या फिर हम इन्हें लेबोरेटरीज में भी सेंसिटाइज कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग से क्रिएट होते हैं, बनते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि वो कंपाउंड्स जिन्हें हम डिराइव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी डिराइव कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को और उनके डेरिवेटिव्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करने का मतलब ये है कि इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन जो है असेंशियल एलिमेंट होता है। मतलब इनका अगर स्ट्रक्चर हम स्टडी करें तो उसमें कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन ज़रूर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन ज़रूर होगा, उन कंपाउंड्स को या उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है एसिटिक एसिड का। एग्जाम्पल के लिए बताया आपको CH3, उसके बाद बॉन्डिंग है, ये लाइन जो नज़र आ रही है इसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं, जो हमने स्टडी की है डेफिनेशन में कि स्टडी करते हैं हम कोवलेंट कंपाउंड्स को। कोवलेंट बॉन्डिंग होगी तो उन कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो ये लाइन जो है बॉन्डिंग शो करती है दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। हमने स्टडी किया था कि इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसीलिए हम इन्हें डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर मौजूद होना चाहिए इस स्ट्रक्चर में, और इसके अलावा और भी एलिमेंट्स या एटम्स हमारे पास हो सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं ये ज़रूर मौजूद होने चाहिए किस चीज़ में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए। इसके बाद व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या किन चीज़ों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इस्तेमाल करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में इसको स्टडी किया जाता है या यूज़ किया जाता है, जहाँ पे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। एंड फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे अद्वियात वगैरह बनाए जाते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में इसको स्टडी किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होती हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते, कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते, इन्हें लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसमें हम तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं एंड देयर कंपाउंड्स, और उन तमाम एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स, सिर्फ उन कंपाउंड्स को नहीं करते ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल सोडियम हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट है।
सोडियम के साथ अगर क्लोरीन को कंबाइन कर दिया जाए तो ये कंपाउंड्स बन जाता है किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम को भी स्टडी करते हैं, उसके साथ अगर क्लोरीन मिल गया है, वो एक कंपाउंड बन गया है सोडियम क्लोराइड, तो उसको भी हम स्टडी करते हैं। हमने स्टडीज़ में क्या नहीं करना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करना, मतलब हमें हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं करना। एंड देयर डेरिवेटिव्स वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जो हम डिराइव करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से या दूसरे कंपाउंड से जो हम लेबॉरेटरीज में तैयार करते हैं। सिंपल इज दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी नहीं करते, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके कंपाउंड्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, सिंथेसिस को, हर चीज़ को हम स्टडी करते हैं। इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हर जगह, हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। किस इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में। इन एवरी एस्पेक्ट का मतलब है केमिकल इंडस्ट्री के हर पहलू में ये इस्तेमाल होती है, सच एज जिस तरह के ग्लास, सिरामिक्स एंड जहाँ पे भी ग्लास, मेटल्स या इस तरह की चीज़ें, सीमेंट्स वगैरह बनता है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, बायो का और केमिस्ट्री का। बायो मीन्स एज वी नो वेल कि हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जानदार चीज़ों की या जानदार अशिया की बात करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, जिसमें हम किस चीज़ की साख्त को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन, उसकी बनावट क्या है, उसको स्टडी करते हैं, एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, और उन केमिकल रिएक्शंस के सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। किन सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शंस को, वो सब्सटेंसेस जो पाए जाते हैं फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि इनसाइड द बॉडी, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, जानदार अशिया हैं, उनकी बॉडी में, इनसाइड द बॉडी, जिस्म के अंदर जो सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उन सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर साफ को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन, उनकी बनावट को स्टडी करते हैं। It covers all the chemical processes taking place in the living organism, such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. इसमें हम क्या कवर करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स जब भी हम अपने फूड के साथ, अपनी खुराक के साथ इनटेक करते हैं या खाते हैं, लाइक हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो कि बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स हैं लिविंग थिंग्स के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये हमारे पास क्या हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं। इन बायो मॉलिक्यूल्स को अपनी फूड के साथ जब हम लेते हैं तो इन तीनों चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स का हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या रिएक्शन होता है, तो इसमें हमारा कवर हो जाता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि इन सब्सटेंसेस का केमिकल रिएक्शन क्या है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स को, कंपोजिशन को। कि कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्या कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट से डिराइव किया गया है। तो ग्लूकोज को जब हम लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और शुगर लेवल कंप्लीट हो जाता है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, फैट से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स अपनी फूड के साथ लेते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। केमिकल रिएक्शंस जब प्रोसीड करते हैं तो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, इनके मॉलिक्यूल्स की जो इनमें बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक डाउन होती है। उन बॉन्डिंग के ब्रेक डाउन होने से या उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो टूटने से हमें एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और हमें पता है कि एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी हमें मिल जाती है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाता है। सिंपल इज डैट बायोकेमिस्ट्री में हमने दो चीज़ों का कम्बिनेशन देखा है, बायो का और केमिस्ट्री का। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। लिविंग थिंग्स के अंदर जो फॉर एग्जांपल कैल्शियम,
सोडियम, ये चीज़ें क्या हैं, ये केमिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स हैं और ये इनसाइड द बॉडी भी पाए जाते हैं, इसीलिए इनसाइड द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इनका हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होता है उन्हें हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ इतना ही पैड्स तक करना। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। तो बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है वो हम किस में देखते हैं, मेडिसिन की फील्ड में देखते हैं। मेडिसिन की फील्ड में किस तरह से देखते हैं कि हमने कोई भी मेडिसिन, अगर फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं वो कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम मेडिसिन किस तरह से, फील्ड ऑफ मेडिसिन में किस तरह स्टडी करते हैं कि अगर कोई भी नई ड्रग बनाई है तो उस नई ड्रग का किसी ह्यूमन बीइंग पे क्या असर होगा, कितनी इफ़ेक्टिव है। फूड साइंस